गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल मशीन एक्सप्रेस। और हमारी एक्सप्रेस पहुंच गई है अपने अगले स्टेशन पे जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर एज अ मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट। तो बच्चों इस एपिसोड नंबर 24 में आप देखने वाले हो कि ट्रांसफॉर्मर और एक मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट के पैरामीटर्स में क्या रिलेशन है, कैसे दोनों चीजें आपस में रिलेटेड है, कैसे कन्वर्ट कर सकते हो आप मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट के पैरामीटर्स को ट्रांसफॉर्मर के पैरामीटर्स में। और जैसा मैं हर बार कहता हूं, अब बनेगा मशीन आसान। तो चलिए, बट इससे पहले हम लोग शुरुआत करें। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित गोयल, जिसका गेट में 2 बार AIR 1 रहा है 2018 और 2014 के अंदर। इसके अलावा बेटा मुझे प्रेसिडेंट की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ IIT से 2013 में। आज तक मैं 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं फॉर गेट एंड DSC, और अभी मैं अनअकैडमी में वर्क कर रहा हूं एज अ डायरेक्टर फॉर गेट डिपार्टमेंट। अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो चैनल है ये आपकी तैयारी में एक रेवोल्यूशन लेके आ गया। और जो बच्चे एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, कोचिंग जाना नहीं अफोर्ड कर सकते थे, आज की डेट में वो एग्जाम फोड़ रहे हैं। और कैसे फोड़ रहे हैं? हमारे इस चैनल के इनिशिएटिव्स के साथ। लेकिन बेटा हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो एजुकेटर्स हैं, उनका हार्डवर्क सिर्फ और सिर्फ YouTube पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप के थ्रू भी आप तक पहुंचता है। तो आप सभी लोग अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें और उसके बाद हमारे फ्री इनिशिएटिव्स का फायदा उठाइए। बस उन्हें अनलॉक करने की देरी है यूजिंग द कोड अंकित ESC। बहुत सिंपल है। चलिए तो शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मर एज अ मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट। तो बेटा अगर मैग्नेटिक सर्किट की बात करें तो अगर दोनों डॉट में करंट एंटर करे, देखो यहां डॉट में एंटर का मतलब होता है डॉटेड से अनडॉटेड टर्मिनल पे जाना, या फिर दोनों डॉट से लीव करें। डॉट से लीव करने का मतलब अनडॉटेड से डॉटेड जाना। मैं जहां डॉट नहीं होती ना उस टर्मिनल को मैं अनडॉटेड बोलता हूं। तो देखो अगर डॉटेड से अनडॉटेड गया तो एंट्री बोला जाता है, अनडॉटेड से डॉटेड गया तो बेटा लीविंग बोला जाता है। अगर दोनों करंट डॉट में एंटर करें या दोनों करंट डॉट से लीव करें तो इसे बोलते हैं एडिटिव कपलिंग। अब ऐसी सिचुएशन में बेटा क्या किया जाता है, जो आपका मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट का डायग्राम होगा उसमें म्यूचुअल EMF की पोलैरिटी कैसे लेते हैं, तो एज्यूम पैसिव पोलैरिटी फॉर म्यूचुअल EMF, यानी पैसिव एलिमेंट वाली पोलैरिटी ली जाती है। पैसिव एलिमेंट वाली पोलैरिटी का क्या मतलब है? जहां करंट पॉजिटिव में एंटर कर रहा हो, यानी म्यूचुअल EMF की पोलैरिटी ऐसी बनाओ कि उसके प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल तक करंट जाए। तो देखो ये करंट आ रहा है, ये कहां जा रहा है? प्लस से माइनस। ये करंट आ रहा है, कहां जा रहा है? प्लस से माइनस। सिमिलरली देखो इधर से करंट एक्चुअली, हाँ यहां पे भी देखो करंट जा रहा है प्लस से माइनस, यहां पे भी आपका करंट जा रहा है प्लस से माइनस। तो पैसिव एलिमेंट वाली पोलैरिटी बनाते हैं। लेकिन अगर दोनों साइड पे उल्टा डायरेक्शन हो, यानी कि एक साइड पे डॉट से एंटरिंग और एक साइड पे डॉट से लीविंग, जैसे देखो यहां पे डॉटेड से अनडॉटेड जा रहा है, यानी यहां पे आप बोलोगे एंटरिंग, यहां पे लेकिन अनडॉटेड से डॉटेड जा रहा है तो यहां बोलोगे डॉट से लीविंग। तो बेटा इसे बोलते हैं सबट्रैक्टिव पोलैरिटी। क्या बोलते हैं? सबट्रैक्टिव पोलैरिटी। अगर ये चीज सबट्रैक्टिव पोलैरिटी कहलाती है तो यहां पे म्यूचुअल EMF की पोलैरिटी एक एक्टिव एलिमेंट वाली लेते हैं। पोलैरिटी ऑफ म्यूचुअल EMF इज दैट ऑफ एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट में पॉजिटिव से करंट निकलता है, या ये कह दो करंट माइनस से प्लस जाता है। जैसे वहां प्लस से माइनस गया, यहां माइनस से प्लस, तो बेटा यहां ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो देखो करंट माइनस से प्लस जा रहा है, करेक्ट, माइनस से प्लस जा रहा है। तो यहां से बेटा हम इक्वेशन लिख सकते हैं एक मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट के KVL की। बट साथ ही साथ हमारे पास एक अच्छा आइडिया है ट्रांसफॉर्मर के इक्विवेलेंट सर्किट का, जिसको हम T सर्किट बोलते हैं। तो अगर मेरे बच्चों आप देखो ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट, तो यहां पे पहली बात तो है ट्रांसफॉर्मर के अंदर कैसी पोलैरिटी देखी जाती है? सबट्रैक्टिव पोलैरिटी।
क्योंकि आप जानते हो लेंज लॉ के अनुसार एक का फ्लक्स दूसरे को अपोज करता है, करेक्ट। तो यहां पे बेटा एक्टिव एलिमेंट वाला पोलैरिटी आएगा, तो देखो I1 जा रहा है माइनस से प्लस, ऐसे ही I2 जा रहा है माइनस से प्लस, करेक्ट। यहां पे है mdI2/dt और यहां पे है mdI1/dt। तो हम एक इक्वेशन बच्चों यहां से बना लेते हैं फ्रॉम द मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट। अब मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट के अंदर ये जो L1 है, L1 क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी। मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट में जो इंडक्टेंसेस का यूज होता था वो बेटा सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस होती हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी, L2 क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी, ठीक है। और M क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। M क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, करेक्ट। M इज योर म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब क्या होता है बच्चों, यहां पे दूसरा मॉडल ट्रांसफॉर्मर का कुछ ऐसा होता है जहां पे आपको ना लीकेज और मैग्नेटाइजिंग की बात करनी होती है। अगर ये पूरा सर्किट प्राइमरी पे रेफर्ड है तो ये L1 और L2 डैश क्या है? दीज आर लीकेज इंडक्टेंसेस। ये लीकेज इंडक्टेंस है बेटा, और साथ ही साथ बीच में क्या है आपके पास? मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस। मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस जो कि फ्लक्स के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है भाई। अब यहां पे बच्चों क्या होगा, अगर इन दोनों की इक्वेशन को कंपेयर करें तो रिलेशन क्या मिलता है कि अगर पूरा सर्किट प्राइमरी पे रेफर्ड है तो पहले ये जान लो लीकेज कैसे निकालते हैं बेटा? सेल्फ माइनस म्यूचुअल। और मैग्नेटाइजिंग कैसे निकालते हैं? म्यूचुअल। लेकिन देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में होती है, ना तो प्राइमरी पे होती कंप्लीटली, ना ही सेकेंडरी पे। तो म्यूचुअल को जब रेफर करते हो ना, या तो प्राइमरी या सेकेंडरी, तो उसके अंदर यूज करते हो टर्न्स रेशियो का। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब आप सेल्फ इंडक्टेंस को रेफर करोगे तो इसमें यूज होगा जैसे टर्न्स रेशियो स्क्वायर। अब N1/N2 या N2/N1 ये तो डिपेंड करता है कहां से कहां जा रहे हो। और अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस को रेफर करते हो तो सिर्फ टर्न्स रेशियो का यूज होता है। अब देखो ये अगर फंडामेंटल आपने याद कर लिया तो लीकेज ऑफ प्राइमरी सेल्फ माइनस म्यूचुअल। लेकिन सेल्फ तो देखो प्राइमरी की प्राइमरी पे ही थी ऑलरेडी भाई, प्राइमरी की सेल्फ इंडक्टेंस कहां होगी? प्राइमरी पे। लेकिन म्यूचुअल को प्राइमरी पे लाना पड़ेगा यूजिंग N1/N2। अब L2 डैश यानी लीकेज ऑफ सेकेंडरी रेफर टू प्राइमरी, सेल्फ माइनस म्यूचुअल करोगे। लेकिन सेकेंडरी के सेल्फ को जब प्राइमरी पे लाओगे तो टर्न्स रेशियो का स्क्वायर लगाओगे। म्यूचुअल को जब प्राइमरी पे लाओगे टर्न्स रेशियो। फिर मैग्नेटाइजिंग जो होती है वो म्यूचुअल ही होती है, लेकिन जब प्राइमरी पे रेफर करोगे तो टर्न्स रेशियो का यूज करोगे। इसके बाद बच्चों अगर सेकेंडरी पे लाना है तो दिस इज लीकेज ऑफ प्राइमरी रेफर टू सेकेंडरी। लीकेज ऑफ प्राइमरी रेफर टू सेकेंडरी। इसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस को सेकेंडरी लेके गए, माइनस म्यूचुअल को भी सेकेंडरी ले गए। लेकिन म्यूचुअल में यूज हुआ टर्न्स रेशियो, सेल्फ में यूज हुआ टर्न्स रेशियो का स्क्वायर। लीकेज ऑफ सेकेंडरी, अब यहां सेल्फ तो सेकेंडरी की सेकेंडरी पे ही थी, बस म्यूचुअल को सेकेंडरी लाना था M × N2/N1। मैग्नेटाइजिंग ऑन सेकेंडरी M × N2/N1। तो म्यूचुअल को रेफर करने के लिए टर्न्स रेशियो, सेल्फ को रेफर करने के लिए टर्न्स रेशियो का स्क्वायर। लीकेज इज सेल्फ माइनस म्यूचुअल, मैग्नेटाइजिंग इज सिंपली म्यूचुअल। तो ये बातें याद रखोगे तो बेटा गेट में इससे जुड़े सवाल कर पाओगे। इस पे पहली बार क्वेश्चन देखने मिला था 2015 के गेट में या 14 के गेट में। उसके बाद ये 2-3 साल लगातार पूछा गया, इसलिए इस टॉपिक को इग्नोर मत करना, इसको ध्यान देना और इससे मचा देना एग्जाम के अंदर। बस आपको इतना बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए इस पे बेस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और बेटा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। और मुझसे अगर मशीन डिटेल में पढ़ना है तो जल्दी से प्लस पे आ जाओ। 7 AM to 9 AM चल रहा है क्लास और 10 AM to 12 noon। 4 घंटे डेली पढ़ा रहा हूँ, फिर शाम को 5 बजे डाउट भी बता रहा हूँ। इसके अलावा डेली 50 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, हर संडे टेस्ट ले रहे हैं।
तो बेटा इसके बाद भी अगर मशीन क्लियर ना हो, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। ये सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है कि आपने मेहनत नहीं की। और बेटा अगर प्लस पे आना चाहते हो तो 1 ईयर फीस है 32,450, 2 ईयर है 47,200। तो जल्दी से प्लस ज्वाइन कर लो। और आप कोड जानते हो अंकित ESE, ये कोड आपको दिलाएगा इमीडिएट 10% डिस्काउंट और आप आ जाएंगे मेरी पर्सनल गाइडेंस के अंदर। और बेटा ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, मुझे फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे आप अनअकैडमी ऐप से मुझे मैसेज भी कर सकते हो। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहाँ नोट्स, नोटिफिकेशन और डेली QA मिलता है। सो थैंक यू एवरीवन। लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को जल्दी से जल्दी, और फिर वो बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। मिलेंगे अगले एपिसोड में इसी तरह शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से। तब तक ऐसे ही तबाही मचाते रहो, आग लगाते रहो। लेट्स क्रैक इट।